नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू अंजाव जिले के 2 दिन के दौरे के तहत हायुलियांग पहुंचे। विकास कार्यों का लेंगे जायजा। मुख्यमंत्री सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी सुविधाओं के निरीक्षण के साथ ही सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का बल बढ़ा रहे हैं मनोबल। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही निर्धारित समय से एक दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में 9 और राज्यसभा में 11 विधेयक पारित। राज्य सचिवालय ईटानगर में सुशासन सप्ताह कार्यक्रम के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और एनआईसी द्वारा नवनियुक्त असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स के ई ऑफिस का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। अधिकारियों को नोटिंग और ड्राफ्टिंग की भी दी जा रही ट्रेनिंग। मुख्यमंत्री पेमा खांडू आज अंजाव जिले के 2 दिन के दौरे के तहत हायुलियांग पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अपने एक ट्वीट में बताया कि 2 दिवसीय दौरे के दौरान वह अंजाव जिले के विकास कार्यों का जायजा लेंगे। हायुलियांग में श्री खांडू का पारंपरिक परिधानों से सुसज्जित जनजातीय टोलियों ने शानदार तरीके से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मैं मिशमी हिल्स के सौंदर्य से अभिभूत हूं। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीने से मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े राज्य के शियोमी, वेस्ट कामेंग, तवांग, अपर सियांग, अपर सुबनसिरी, चांगलांग सहित कई जिलों का दौरा कर सीमावर्ती इलाकों में विकास कार्यों के निरीक्षण के साथ ही सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का मनोबल बढ़ाया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही निर्धारित समय से एक दिन पहले आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। शीतकालीन सत्र पिछले महीने की 29 तारीख से शुरू हुआ था और कल संपन्न हुआ था। सत्र के दौरान दोनों सदनों की कार्यवाही किसानों के मुद्दे, लखीमपुर खीरी घटना, सांसदों के निलंबन और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने विदाई भाषण में कहा कि सदन में 82% काम हुआ और 9 विधेयक पारित किए गए। उन्होंने कहा कि व्यवधान के कारण सदन के करीब 19 घंटे बर्बाद हुए। राज्यसभा में विदाई भाषण में सभापति एम वेंकैया नायडू ने सत्र के दौरान सदन के कामकाज पर अप्रसन्नता व्यक्त किया। संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में 9 और राज्यसभा में 11 विधेयक पारित किए गए। इनमें कृषि कानून निरसन 2021, चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021, विनियोग विधेयक 5 2021, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 शामिल है। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान 13 विधेयक पेश किए गए। This year, Parliament commenced on 29th November 2021 and today it is concluded. आज उसका Senate adjourn हुआ है। 18 sittings spread over 24 days. हमने इसमें टोटल 13 बिल इंट्रोड्यूस किया है, 12 इन लोकसभा, 10 इन राज्यसभा। 9 बिल राज्यसभा में पारित हुआ है, 11 बिल लोकसभा में पारित हुआ है। ये 11 बिल में अप्रोप्रिएशन बिल भी है, डिमांड्स ऑन सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑन ग्रांट, वो भी पारित हो गया है। टोटल 11 बिल्स इंक्लूडिंग 1 अप्रोप्रिएशन बिल वर पास्ड बाय द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। 3 बिल उसमें ऑर्डिनेंस थे, एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस और दिल्ली स्पेशल प्रोटेक्शन एस्टैब्लिशमेंट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, नार्कोटिक ड्रग्स एंड psychotropic substances amendment ordinance 21. These were the ordinance, and one bill, that is biological diversity amendment bill, was referred to the joint committee of both the houses, and 6 bills have been referred to the standing committee. One is mediation bill 2021, and
the Wildlife Protection Amendment Bill 2021, National Anti-Doping Bill 2021, the Chartered Accountant, Cost Corporate Affairs and Works Accountants and the Company Secretaries Amendment Bill 2021. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर राज्य के विकास, सुरक्षा और अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने पूर्वोत्तर राज्य में सकारात्मक बदलाव के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू दोनों अंतर्राज्यीय सीमा विवाद पर नई दिल्ली में हुई बैठक में मौजूद थे। श्री शर्मा ने कहा कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लंबित सीमा विवाद पर बैठक में अपना पक्ष रखा और आगामी जनवरी महीने में इस मुद्दे पर फिर बैठक होगी। राज्य सचिवालय ईटानगर में सुशासन सप्ताह कार्यक्रम के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और एनआईसी द्वारा नवनियुक्त असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स को ई ऑफिस का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य के प्रशासनिक सुधार विभाग के संयुक्त सचिव मारी आंगू ने बताया कि 20 दिसंबर से चल रहे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुशासन, ई ऑफिस और आधिकारिक कार्यों के संबंध में नोटिंग और ड्राफ्टिंग के विषय में अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। 20 से लेके 24 तक हम लोग जो है गुड गवर्नेंस वीक सेलिब्रेशन में इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, जो न्यू एंट्रेंट्स जो फर्स्ट बार इन अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से 22 न्यू रिक्रूट्स आया हुआ है। गुड गवर्नेंस का गुड प्रैक्टिसेस जितना है उसको हम लोग ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रहे हैं, नॉलेज इन लोग को दे रहे हैं। उसका बाद में हम लोग का ई ऑफिस जो डिजिटल वर्क प्लेस है उसमें हम लोग ने स्टेट गवर्नमेंट ने हम लोग को टारगेट दिया है कि हम लोग 2022 मार्च 31 तक ऑल अरुणाचल ई ऑफिस हो जाना है। तो अभी हम लोग जो है नया एंट्रेंट को ई ऑफिस पहले सिखाना है बिफोर पोस्टिंग देम इन द ब्रांचेस एंड सेल्स। तवांग जिला मुख्यालय में आज इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। सैलानियों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने बर्फबारी का आनंद उठाया। बर्फबारी से सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ और पूरा नगरीय क्षेत्र बर्फ की सफेद चादरों से ढका हुआ नजर आया। सड़कों पर बर्फ जमा होने से यात्री वाहनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ईटानगर पुलिस ने नाहरलगुन से ईस्टर्न नागा नेशनल गवर्नमेंट के 3 कैडेट्स को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक जिमी चिराम ने बताया कि गिरफ्तार कैडेट्स में जहीरुल रहमान, अवांग हादोंग और गांखा गांसो शामिल है। पुलिस ने इन तीनों के पास से जिंदा कारतूस, नकदी, जबरन धन वसूली से संबंधित नोट्स, दस्तावेज और एक कार बरामद किया है। श्री चिराम ने बताया कि ईस्टर्न नागा नेशनल गवर्नमेंट के कैडेट्स व्यवसायियों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से जबरन धन वसूली के प्रयास में थे और उन्होंने पुलिस द्वारा पूछताछ में इसे स्वीकार किया है। हमें पता चला है they are working for Eastern Naga National Government (ENNG). This is an underground outfit mostly active in the TCL region, and they had come to Itanagar to extort money from public leaders and officers for the Christmas and New Year Eve time. Further, इन्होंने ये भी रिवील किया है कि इन्होंने अपने जनरल सेक्रेटरी जिसने साइन किया है एज टी वांचो अपना नाम, उसके कहने पे यहाँ पे आए हैं। इन्फॉर्मेशन बहुत ही सडनली मिला एंड बहुत ही शॉर्ट टाइम था हमारे पास सर्वेल दी एरिया। उससे हमें पता चला कि 3 लड़के एक्चुअली हैं और वो होटल के कमरा नंबर 111 में ठहर रहे हैं। तो जैसे ही ये हमें इंफॉर्मेशन कंफर्म हो गया तो उसके अकॉर्डिंगली इवन दो देयर वाज सम रिस्क इन्वॉल्व, but our men showed courage and they entered the room with due precaution
इनसे हमें बरामद हुआ एक स्मॉल आर्म, एक पिस्टल है, एक लोकल दाव बरामद हुआ और एक लोकल नाइफ बरामद हुआ। साथ में ही कैश अराउंड 49,630। दो हमें एक्सटॉर्शन रिलेटेड डिमांड नोट। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 213 मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से दिल्ली में 57, महाराष्ट्र में 54 मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 90 रोगियों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 139 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। वर्तमान में 78,190 लोगों का इलाज चल रहा है। मंगलवार को देश भर में कोविड संक्रमण के 6,317 नए मामलों की पुष्टि हुई और 6,906 लोग स्वस्थ हुए। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण का एक नया मामला सामने आया है और 2 मरीज स्वस्थ हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 3 गुना अधिक संक्रामक है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड नियंत्रण केंद्र सक्रिय करने और जिला या स्थानीय स्तर पर उचित कार्रवाई करने की सलाह दी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोपियन देशों में बूस्टर डोज लगाने का काम शुरू हो गया है और कोविड जांच बढ़ा दी गई है। राज्य के सभी जिलों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जन जागरूकता और इसका लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार आपके द्वार शिविर लगाए जा रहे हैं। अपर सियांग जिले के पादू गांव में लगाए गए सरकार आपके द्वार शिविर में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना के लिए पात्र लोगों का पंजीकरण किया गया। शिविर में लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी के परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए निःशुल्क इलाज की सुविधा और इसके तहत देश भर में सूचीबद्ध अस्पतालों के बारे में भी स्थानीय नागरिकों को जानकारी दी गई। नाबार्ड ने तिराप जिले के लिए वर्ष 2022-23 हेतु पोटेंशियल लिंक्ड क्रेडिट प्लान जारी कर दिया है। खोंसा में जिला स्तरीय डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक में अतिरिक्त जिला उपायुक्त के तिथाक ने जिले के लिए PLP जारी किया। उन्होंने कहा कि नाबार्ड की सहायता से वह स्व सहायता समूहों के गठन और स्वरोजगार परक प्रशिक्षण और जरूरी वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर मिशन को सफलता से लागू किया जा रहा है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। 22 दिसंबर 1901 को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में बच्चों के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम स्कूल की स्थापना की। इसे स्कूल के इर्द गिर्द अपरंपरागत और विश्व स्तर पर प्रसिद्ध विश्व भारती विश्वविद्यालय की संरचना हुई, जिसका विकास शिक्षा के प्रति प्रेम, समर्पण और सावधानी पूर्वक योजना के माध्यम से किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने संस्था को विश्व भारती कहा, जिसका अर्थ है भारत के साथ दुनिया का मिलन। ब्रिटेन के शासकों द्वारा भारत में शुरू की गई शिक्षा व्यवस्था को अस्वीकार करते हुए रविंद्रनाथ ने शुरू में भारत में प्राचीन शिक्षा के आंतरिक मूल्यों को पुनः स्थापित करने पर बल दिया। इसलिए स्कूल और उसके पाठ्यक्रम ने देश के बाकी हिस्सों में शिक्षा और शिक्षण को देखने के अंदाज में बदलाव का संकेत दिया। सादगी एक प्रमुख सिद्धांत था। पेड़ों की छाया में खुली हवा में कक्षाएं आयोजित की गईं, जहां मानव और प्रकृति ने तत्काल सामंजस्यपूर्ण संबंध में प्रवेश किया। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने एकल अभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक जीवन साझा किया। पाठ्यक्रम में संगीत, पेंटिंग, रंगमंच और अन्य अभिनय पद्धतियां शामिल थीं। बौद्धिक और शैक्षणिक गतिविधियों को स्वीकृत सीमाओं से परे मानव व्यक्तित्व के विविध गुणों को मजबूत करने और बनाए रखने के अवसर पैदा किए गए। ईटानगर के सिद्धार्था हॉल में राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश अमेचर कराटे डू एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता के विभिन्न समूहों में राज्य भर के 250 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।
पहली बार आयोजित राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को खेल के लिए प्रोत्साहित करना और उनके प्रतिभा का पहचान कर उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। जल्दी आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।